Hello students, I once again welcome you all on my YouTube channel, and today we will move further in the ionic equilibrium. Okay, in the last video we have seen about the buffer action and buffer solutions, and today we will move to the next topic, and that is solubility equilibrium. Okay, so let's start with the video. Now up till now we have studied about the different types of the salts. Okay, now from this point onward, means after solubility and next topic whatever we are going to see, we are going to emphasize on the type of the salts that are sparingly soluble. So we are going to concentrate on sparingly soluble salts. What do we mean by sparingly soluble salts? The salts which dissolved in a small amount, जो बहुत कम प्रमाण में dissolve होते हैं पानी में, that are called as the sparingly soluble salt. So we have to study the solubility equilibria for such sparingly soluble salts. Okay, so for studying this sparingly soluble तो आपको समझ में आ गया. What are sparingly soluble? We dissolve to a very less extent. इसके लिए एक simple, अगर हम daily life का एक example ले, तो एक्चुअली इट इज नॉट अ सॉल्ट, बट हम उसको कंसिडर कर सकते हैं. सपोज मैंने एक बीकर में वाटर लिया एंड इफ आई एम एडिंग सम सैंड टू इट. ठीक है, सैंड मैंने ऐड किया, तो वो सैंड डिसॉल्व होगा कि वाटर में? नो, इट डज नॉट गेट डिसॉल्व, बट योर वाटर बिकम्स टर्बिड. मीन्स व्हाट? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड हैज गॉट डिसॉल्व्ड इन द वाटर, ड्यू टू विच द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर हैज चेंज्ड. मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर सैंड की, सपोज मैं डालती हूँ कितना भी, सपोज मैंने 1 स्पून भी डाला या मैंने 10 स्पून भी डाला, देन टू द सोल्यूबिलिटी विल बी द सेम. कुछ ही प्रमाण में वो सोल्यूबल होगा जिससे वाटर आपका टर्बिड दिखेगा एंड द रेस्ट विल बी insoluble. So such type of salt, ऐसे टाइप के salts, ये sand is not a salt, but ऐसे टाइप की जो salts है जो बहुत थोड़े प्रमाण में डिसॉल्व होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स. ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. ओके, सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम. तो ऐसा ही एक हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट ले लेते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इनऑर्गेनिक सॉल्ट AgCl. ओके, दिस AgCl इज वेरी slightly soluble in water. Okay, suppose I am taking some quantity of AgCl in a beaker having water in it. Okay, अगर ये water वाले beaker में मैंने AgCl suppose add कर दिया. Okay, now this AgCl is sparingly soluble in water. Even if I shake the beaker vigorously after adding AgCl, अगर मैंने उसको बहुत vigorously shake करके mix करने की कोशिश भी की, तब भी क्या होगा? कुछ ही क्वांटिटी का AgCl जो है वो इस पर्टिकुलर बीकर में मिक्स होगा. मतलब मिक्स नहीं, एक्चुअली इट विल गेट डिसॉल्व. कुछ ही प्रमाण में इट विल गेट डिसॉल्व. मतलब अगर यहाँ मैं सपोज मैं यहाँ पे 1000 अगर मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, 1000 AgCl के सपोज क्रिस्टल्स ले रही हूँ, आई शुड नॉट से मॉलिक्यूल, तो AgCl के अगर मैं 1000 क्रिस्टल्स ले रही हूँ, तो उसमें से कुछ 10 to 15 ही it is getting dissolved. Okay, 10 to 15 क्रिस्टल से सिर्फ डिसॉल्व हो रहे हैं और बाकी के सब अनडिसॉल्व स्टेट में है. ठीक है, तो अब इस बीकर में क्या क्या चीजें हैं? इस बीकर में ये AgCl के, सपोज ये हो गया, मैंने ड्रॉ कर दी हूँ, ये AgCl के क्रिस्टल्स हैं. ठीक है, ये AgCl के क्रिस्टल्स ऑफ AgCl, या आई शुड से इसको हम दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं? अनडिसॉल्व्ड. जो डिसॉल्व नहीं हुआ है, अनडिसॉल्व्ड AgCl. ठीक है, इस बीकर में क्या हो गया? अनडिसॉल्व्ड AgCl. और क्या है? दूसरा वाटर है. ठीक है, और कुछ AgCl के क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो गए हैं. ठीक है, कुछ AgCl के क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो गए हैं, एंड वी नो दैट AgCl इज अ सॉल्ट. और सॉल्ट क्या होते हैं? दे आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. कैसे होते हैं ये? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार देखा है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स द वन विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली. तो अब डिसोसिएट कंप्लीटली मतलब क्या हुआ यहाँ पे? डिसोसिएट कंप्लीटली मतलब जितने इसे AgCl के मॉलिक्यूल्स इसमें डिसॉल्व हुए, वो पूरी तरह से
वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। मतलब अगर इसमें मैंने जैसे बोला आपको कि यहाँ पर 1000 AgCl की क्रिस्टल्स है, उसमें से 10 या 15 क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो गए, मींस यहाँ पे बचे कितने, इसमें से हम 10 निकाल लेते हैं तो ये कितने बच जाएंगे यहाँ पर 990। सपोज 990 क्रिस्टल्स जो है इसके ये अनडिसॉल्व है, और 10 क्रिस्टल्स अगर डिसॉल्व हो गए तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 10 Ag प्लस आयंस बन जाएंगे और 10 Cl माइनस आयंस बन जाएंगे। यस, क्योंकि जितने डिसॉल्व होंगे उतने डिसोसिएट होंगे। क्यों? बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जितने डिसॉल्व हो गए उतने सब डिसोसिएट हो गए। तो इस बीकर में अब क्या क्या प्रेजेंट है, Ag प्लस आयंस, Cl माइनस आयंस, ये अनडिसॉल्व्ड AgCl और वाटर। मतलब ये पूरा जो है दोनों का एक्वियस सॉल्यूशन में हो रहा है। ठीक है, अब इसी पूरे सिस्टम को, अगर इसी पूरे सिस्टम को मैं अगर इक्वेशन के फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकती हूँ? यस, यहाँ पर क्या है, AgCl अनडिसॉल्व्ड स्टेट में है, मतलब इसके क्रिस्टल्स है। अब ये AgCl क्या हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स इसके डिसॉल्व हो रहे हैं और जो मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो रहे हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कंपाउंड है हमारा और ये कंपाउंड से Ag प्लस और Cl माइनस आयंस बन रहे हैं। जो डिसॉल्व हो रहे हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर से ये आयंस जो है आपस में मिलके अगेन दे विल फॉर्म AgCl, फिर कुछ प्रमाण में डिसॉल्व होंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो AgCl है आपका, यहाँ पर ये जो आपका AgCl है, AgCl इज इन कॉन्टैक्ट, ये है हमारा अनडिसॉल्व्ड AgCl इज इन कॉन्टैक्ट विद द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। ये जो AgCl अनडिसॉल्व्ड है वो जो जितने डिसॉल्व हो गए उन्होंने क्या बनाया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, क्योंकि इसके ऊपर डिसॉल्व नहीं हो सकते, इसका मतलब वो सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। तो अब यहाँ पर AgCl और सैचुरेटेड सोल्यूशन AgCl का ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है और इसीलिए हम इसका जो इक्विलिब्रियम है इस रिएक्शन का उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, AgCl सॉलिड इज गिविंग AgCl एक्वियस। ये एक्वियस स्टेट में डिसॉल्व हो गया और ये सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। यस, तो ये तीनों जो चीजें हैं दीज आर ऑल इन द इक्विलिब्रियम। दिस इज नोन एज, ये जो है हमारा रिएक्शन, दिस इज नोन एज द सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया। इसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया। मतलब क्या है कि कौन से जितने मॉलिक्यूल्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे सोल्यूबल हुए और जो अनसोल्यूबल हुए उनके बीच में के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया। ये पॉसिबल कब है, ये जो है चीज, ये रिवर्सिबल रिएक्शन इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज दीज आर स्पैरिंगली सोल्यूबल, दे आर नॉट कंप्लीटली सोल्यूबल। अगर कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाता तो ये वन वे रिएक्शन हो जाती, ओके। बट इन दिस केस सिंस दीज सॉल्ट्स आर sparingly soluble and hence there is an equilibrium between undissolved crystals and the saturated solution of that particular, जो भी आप ले रहे हो यहाँ पर, जैसे हमने AgCl लिया है तो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl और अनडिसॉल्व्ड AgCl के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा और उसी इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया। ओके, सो द एक्सप्रेशन फॉर द सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम, अभी हमने देखा कि सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं। सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम को अगर मुझे रिएक्शन के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, AgCl solid is in equilibrium with its ion in the aqueous state, ये हो गया मेरा solubility equilibrium. Now since this is a reversible reaction, we can find out the equilibrium constant. So let us find out the equilibrium constant for it. ऑलरेडी हम लोग पहले वीडियोस में देख चुके हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से निकाला जाता है और आप 11th में भी स्टडी कर चुके हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू
learn more about it, then you may watch my previous videos so that you will be able to understand this concept. Now, the dissociation constant, ये जो K है, this can be expressed as, it is nothing but the ratio of product of concentration of the product. अब इस रिएक्शन में सपोज ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, तो concentration of the product upon the product of concentration of the reactant. अब यहाँ रिएक्टेंट तो एक ही है तो हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, डायरेक्टली हम यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लेंगे रिएक्टेंट का. ओके, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके, सो अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is equals to the ratio of product of concentration of the product to the concentration of the reactant. अब इसमें ये जो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट क्या है हमारे यहाँ पर, AgCl. तो अब ये जो AgCl है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा होगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. क्यों रहेगा, कांस्टेंट क्यों बोल रही हूं मैं इसको. अब हमने क्या बोला था यहाँ पर कि आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल्स बोल रहे थे. अब हम लोग आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल्स ओनली 10 मॉलिक्यूल्स गेट डिसोसिएटेड. मैं ये एग्जांपल आपको पहले भी दे चुकी हूँ कि अगर आपके पास 1000 रुपीज है, ठीक है, उसमें से आपने 10 रुपीज मुझे दे दिए. ओके, एंड थर्ड पर्सन ने, किसी ने आपको आके पूछा कि कितने पैसे पड़े अभी पॉकेट में, आपके दोस्त ने पूछ लिया कि कितने पैसे पड़े आपके पॉकेट में, तो आप क्या बोलोगे, अराउंड 1000 होंगे. आप तब उस 1000 में से वो सिर्फ छोटी सी क्वांटिटी 10 निकल जाने से आपका वो जो अमाउंट है वो 1000 ही रहेगा, क्योंकि हमने उसमें से छोटी सी क्वांटिटी निकाली. वैसे ही छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पर डिसॉल्व हुई है, तो ये मेजर क्वांटिटी जो है वो क्या है, अनडिसॉल्व्ड है. तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, इसके कॉन्सेंट्रेशन में कुछ खास फर्क नहीं आएगा. अगर हम थोड़ा सा उसका कॉन्सेंट्रेशन का कुछ मॉलिक्यूल्स अगर मैंने निकाल भी लिए, तब भी उसके कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. सो इसका मतलब क्या है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन अभी नियर अबाउट इट इज कांस्टेंट. सो वी कैन कंसिडर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl एज कांस्टेंट. तो इसको हम एक और कांस्टेंट से डिनोट कर देते हैं. सो नाउ आवर एक्सप्रेशन बिकम्स Ag plus into Cl minus upon K dash. ओके, इसको हम K dash से बोल देते हैं बिकॉज दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट. अब दोनों कांस्टेंट टर्म्स को मैं एक तरफ लेके आ जाऊंगी. सो K into K dash is equals to the product of concentration of the Ag plus into Cl minus. ठीक है, अब ये दोनों कांस्टेंट को हम एक ही कांस्टेंट का नाम देंगे एंड दैट इज KSP. इसको क्या बोलेंगे हम, KSP is equals to concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. और अब इसका नाम Sp क्यों है, because this is nothing but the solubility product. इसको हम क्या बोलेंगे, solubility product. जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया के लिए, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन जाएगा हमारा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. आपको कोई एक रिएक्शन दी जाएगी, सिंपल रिएक्शन रहेगी, एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. यू हैव टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें क्या करना है, उस रिएक्शन को, जो भी रिएक्शन आपकी दी होगी, उसको इससे इक्वेट करना है और इस तरह से सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है. ओके, एक दो हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके, सो दैट इट विल बी इजी. ओके, सो let us see some examples. Okay, how to find out the solubility product for these two reactions. Okay, now just now we have said that the solubility product is nothing but the product of concentration of the product. So in this case solubility product क्या बन जाएगा यहाँ पर, solubility product is nothing but the product of concentration of the product. अब यहाँ पे product में क्या है हमारे पास, Ba2+ into SO4 2-. This is nothing but the solubility product. आगे आपको एक्सप्रेशन लिखना solubility product का, it is very simple. Just you have to write down the product of concentration of the product. But एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आपको solubility product दिया जाता है किसी भी रिएक्शन का, so this condition is very important
कि आपका जो सब्सटेंस है वो सॉलिड और यहाँ पर दोनों एक्वियस स्टेट में होना चाहिए, तभी हम इसे स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट समझेंगे. ओके, सो दिस इज द स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट एंड देन ओनली यू कैन अप्लाई द solubility product to this reaction. Okay, now second example, Bi2S3 solid giving twice Bi3 plus aqueous plus 3 Si2 minus aqueous. So this is a sparingly soluble salt. Now if we have to find out the solubility product for this, then the solubility product will be equals to the product of concentration of the product. So अब यहाँ पे product क्या है? Bi3 plus and Si2 minus. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 और इसका क्या है स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो? 3. सो वी हैव टू, यहाँ पर जो भी आपका एक्सप्रेशन आएगा, यू हैव टू रेज दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म टू इट्स स्टाइकियोमेट्रिक टर्म. मतलब अब यहाँ पे Bi के कितने हैं? 2, तो वी हैव टू टेक हियर 2 और यहाँ पर Si2 माइनस के कितने हैं? 3, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3. मीन्स व्हाट? solubility product, इसको याद कैसे रखेंगे आप? solubility product is the product of concentration of the product raised to the power to its stoichiometric coefficient. इसका stoichiometric coefficient 2 है तो हमने इसको raised to the power 2 कर दिया. इसका stoichiometric coefficient 3 है तो हमने इसे raised to the power 3 कर दिया. So solubility product is nothing but the product of the concentration of the product raised to the power to its stoichiometric coefficient. Okay, simple है. So in this way we can write down the expression for solubility product for any particular reaction. Okay, but the only condition is that the salt should be sparingly soluble salt. So the solubility product is applicable to only sparingly soluble salts. Okay. So now let us see the next topic, that is relationship between solubility and solubility product. अब हम किस में देखेंगे relation? Solubility और solubility product में. Okay. Now what first let us recall. Solubility मतलब क्या है? कि how many number of moles have been dissolved in the 1 liter of the solution. वो क्या हो गई उसकी? Solubility. So if I want to write down the definition, then the molar solubility, when I am taking the concentration in molar. So molar solubility is number of moles dissolved in V liter of solution. V liter of solution. Okay. V liter of solution. So this is nothing but the solubility. इसको सिंपल में बोलूं तो क्या बोल सकती हूँ मैं? It is nothing but moles per liter. Yes, solubility S is moles per liter. Okay. Now we have to relate this solubility with the solubility product. तो अब solubility product लेने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? एक sparingly soluble salt की एक expressions लेना होगा. Suppose I am taking the expression for the solubility. उसके लिए पहले हमें solubility product निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? Solubility product के लिए एक expression लेना होगा. So let me take the expression as Bx Ay. This is suppose in the solid state. It will suppose we have taken Bx Ay in the solid state. Now this will get converted into the B raised to the power y plus, and its stoichiometric coefficient is x, plus y into y into a raised to the power x minus. Okay, y into a raised to the power. So this is suppose our expression Bx Ay reversibly giving you x into b raised to the power y plus y into a raised to the power x minus. Okay, these two are in the aqueous state. Okay. Now if I want to write down the solubility product for this, then the solubility product will be equals to concentration of, it is nothing but the product of concentration of the product. So your product is b raised to the power y plus raised to the power to its stoichiometric coefficient into concentration of the a raised to the power x minus raised to the power to its stoichiometric coefficient. ठीक है.
अगर हमारी इस टाइप की एक्सप्रेशन है तो हमारा KSP क्या बन जाएगा, by plus raised to the power x into a raised to the power x minus raised to the power y. Yes. So now we have to relate this with the solubility. अब solubility से relate करना मतलब क्या है कि हमें पहले एक एक की solubility निकालनी पड़ेगी. सपोज जो कंपाउंड, जो भी कंपाउंड BX जो कंपाउंड हमने डिसॉल्व किया है, सपोज its solubility is S. Suppose S is the solubility of the compound. ठीक है, S solubility से वो डिसॉल्व हुआ है, solubility of compound. तो अब अगर इस कंपाउंड की solubility S है, इसका मतलब S इंटू ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका B रेज़ टू द पावर y प्लस, ये कितना हो जाएगा, S अगर सोल्युबिलिटी है तो S सोल्युबिलिटी इसके लिए भी रहेगी, मतलब कंपाउंड के लिए भी S सोल्युबिलिटी रहेगी, इसके लिए भी S रहेगी, इसके लिए भी S रहेगी. यस. अब इसकी सोल्युबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू सोल्युबिलिटी. तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, X. तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है B रेज़ टू द पावर y प्लस, वो कितना बन जाएगा, X इंटू S मोल पर लीटर. आया समझ में ये पॉइंट, एक बार देख लेते हैं. ये यहाँ पर क्या करना है, हमें कॉन्सेंट्रेशन पता करना है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का इसका पता करना है. इसका मतलब क्या कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हुए. अब अगर S सोल्युबिलिटी है, ठीक है, तो S सोल्युबिलिटी में X को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा, क्योंकि इसके इतने मोल्स सोल्यूबल हुए हैं. तो X मोल्स सोल्यूबल हुए हैं मीन्स व्हाट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या बन गया, X इंटू S. सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर x माइनस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y, यहाँ पे आ गया हमारा y इंटू S मोल्स पर लीटर. यस, ये इतने मोल्स डिसॉल्व हुए हैं और ये इतने मोल्स डिसॉल्व हुए हैं. यस. सो x इंटू S y इंटू S मोल्स पर लीटर, ये आ गया इसका कॉन्सेंट्रेशन. नाउ ये जो दो इक्वेशंस हमारी कॉन्सेंट्रेशन की हमें मिली, उसको हम इस एक्सप्रेशन में डालते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, ताकि हम लोगों को सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन मिल जाए. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट इट. सो KSP, वेट फॉर इट, ये दोनों इक्वेशन को अब हम इसमें डालेंगे. ओके, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूँ ताकि आपको दिखाई दे. So let us write down here. So our KSP will be equals to by plus का concentration. by plus का concentration क्या बन गया हमारा, X into S, and this whole term is raised to the power X. ठीक है. अब इसका है concentration Y into S raised to the power y. Yes. ओके, सो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा X इंटू S रेज़ टू द पावर X इंटू Y इंटू S रेज़ टू द पावर Y. ठीक है, अब हम इसको सेपरेट करते हैं. सेपरेट करना है मतलब क्या करेंगे, नाउ दिस रेज़ टू द पावर X इंटू S रेज़ टू द पावर X, तो ये बन जाएगा X रेज़ टू द पावर X इंटू S रेज़ टू द पावर X इंटू Y रेज़ टू द पावर Y इंटू S रेज़ टू द पावर Y. यस, ये आ गया हमारा. अब यहाँ पर ये दोनों जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या है, बेस सेम है बट इंडेक्स डिफरेंट है. ओके, बेस सेम है बट इंडेक्स डिफरेंट है, और बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का. इसका मतलब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड द इंडाइसेस. तो ये बन जाएगा S रेज़ टू द पावर X प्लस Y. ये दोनों को मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकती हूँ, S रेज़ टू द पावर X प्लस Y. क्यों मैंने लिखा, बिकॉज द बेस आर द सेम and the index is different and multiplication sign is there. Already you have studied it in maths.
तो ये हो जाएगा आपका s रेज टू द पावर x प्लस y इंटू x रेज टू द पावर x इंटू y रेज टू द पावर y. ओके, तो ये आ गया हमारा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज s रेज टू द पावर x प्लस y इंटू x रेज टू द पावर x इंटू y रेज टू द पावर y. तो ये है हमारा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन, और आई शुड से इट इज नथिंग बट the relationship between the solubility product and the solubility. Okay, इस एक्सप्रेशन पे भी बहुत सी बात, इसी एक्सप्रेशन पे जनरली सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट और सोलिबिलिटी के रिलेशन पे देयर आर इक्वेशंस गिवन एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. So let us see some of the examples on it so that you will understand how to solve such numericals. So let us do some numericals on it. Okay, if we have to find out, suppose the relationship between the solubility and solubility product of suppose AgBr. Okay, अगर आपको बोला हुआ है कि you have to find out the solubility product for this salt, means for the AgBr, आपको कोई इक्वेशन नहीं दी जाएगी, आपको आपकी एक्सप्रेशन खुद लिखनी है. Okay, so this is your salt AgBr. You have to find out the solubility product for it, and you have to write down first the expression for solubility product, and then we can move to the relationship between solubility product and solubility. Okay, तो सबसे पहले हम इसके रिएक्शन लिखेंगे. अब this is AgBr, इसके रिएक्शन, this is in the solid state and it will reversibly give you Ag plus in aqueous medium plus Br minus. Okay, and we have been asked to find out the relationship between the solubility and the solubility product. अब हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन देखा था, सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी एक्सप्रेशन क्या है, KSP is equals to S into x plus y raised to the power x plus y into x into x raised to the power x into y raised to the power y. तो सबसे पहले मतलब हमें क्या जरूरत है यहाँ पर, x और y ढूंढने की. ठीक है, x और y क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. x यहाँ का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और y यहाँ का. तो सिंस यहाँ पे हमने कितने लिए हैं, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे 1 मोल. सो x is equals to 1 in this case, and here Br is also 1, so y is also equals to 1. ठीक है, now just you have to keep this in this expression. Now we know that KSP is equals to S raised to the power x plus y into x raised to the power x into y raised to the power y. Okay, so just keep the values of x plus y. So S raised to the power 1 plus 1 into 1 raised to the power 1 into 1 raised to the power 1. So 1 raised to the power 1 is 1, 1 raised to the power 1 is 1, and S raised to the power 1 plus 1 is 2. So this is the relationship between KSP and SP for AgBr. Okay, so this will be the expression. अगर आपको पूछा जाता है सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में एक्सप्रेशन निकालो फॉर AgBr, then it will be S raised to the power 2 और S square. Okay, अब एक और थोड़ा सा लेते हैं हम आगे एग्जाम्पल, ट्रिकी वाला लेते हैं थोड़ा. सेकेंड एक ले लिया, सपोज मैंने PbI2. ठीक है, आपको अगर दिया हुआ है PbI2, तो अब ये PbI2 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन. सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, दिस PbI2 सॉलिड. अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. नाउ दिस इज अ मेटल, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, दिस इज एन हैलाइड, सो नेगेटिव. अब यहाँ पर कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव, ये देखने का एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ. अब ये क्या है, एक सॉल्ट है. ठीक है, सॉल्ट हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है. तो अब क्या करना है हमें, ये जो चार्ज है वो न्यूट्रल किस तरह से आएगा, अगर मैं यहाँ पर ये Pb जो है, Pb के ऊपर हमेशा क्या होता है, +2 चार्ज होता है. सो Pb +2, Pb हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है. यस, सो Pb 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो वो स्टेबल हो जाता है, एंड देयरफॉर इट हैज द +2 चार्ज एंड I कैरीज -1 चार्ज. तो अब यहाँ पर हो जाएगा मेरा Pb2+ एंड I-. लेकिन अब यहाँ पर एक ही माइनस है और यहाँ पर 2+ है, और इसीलिए हमने क्या किया है, ये I की मॉलिक्यूल्स लिए 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2
2i माइनस एंड Pb एक ही रहेगा, Pb 2 प्लस एंड 2i माइनस. ओके, सो दिस इज माई एक्सप्रेशन. ओके, अब हमको क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यूज निकालनी है. सो इन दिस केस x इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ द कैटायन. सो हियर कोएफिशिएंट ऑफ कैटायन इज 1 एंड y मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ द एनायन. तो यहाँ पे एनायन है हमारा I और उसका कोएफिशिएंट है 2. ओके, नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन. सो KSP इज इक्वल्स टू s रेज़ टू द पावर x प्लस y into x raised to the power x into y raised to the power y. Just substitute it. So यहाँ आ जाएगा आपका s raised to the power 1 plus 2 into 1 raised to the power 1 into 2 raised to the power 2. So this will become s raised to the power 3 into 1 into 2 raised to the power 2 means 4. So the answer will be 4s cube. So the relationship between the solubility product, यहाँ पे आप इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ तक शायद विजिबल होगा. देन ये इसको अगर हम इक्वेट करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये s रेज़ टू द पावर 3 इंटू 1 इंटू 4, दैट मीन्स 4s क्यूब. सो दिस इज योर रिलेशनशिप, दैट इज फॉर PbI2 KSP is equals to 4s cube. ये आ गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड द सोल्युबिलिटी. ओके, फॉर PbI2. इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स आपके बुक्स में है, यू कैन प्रैक्टिस दैट एंड यू कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी. ये क्वेश्चंस बहुत इजी है एंड इट कम्स फॉर अबाउट 1 मार्क. कभी आपको ये MCQs में भी मिल सकते हैं और एल्स आपको इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं 1 मार्क के लिए, बट मोस्टली इट विल कम फॉर 1 मार्क ओनली. ओके, नॉट मोर देन 1 मार्क. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? ओके, अब यही KSP का यूज करके हम पता कर सकते हैं, इफ आई एम गोइंग टू रिलेट दिस सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट विथ आयोनिक प्रोडक्ट, then I can say that which solution is saturated, which is unsaturated और which exists in the equilibrium. मतलब कोई super saturated हम लोग वर्ड कब यूज करते हैं, जब हमारी एक क्वांटिटी मिक्स, आपका सपोज मैंने ले लिया एक ग्लास वाटर का ले लिया, ठीक है, और आपको मैंने उसमें बोला 1 स्पून ऑफ शुगर डालो. ओके, आपने 1 स्पून ऑफ शुगर डाली, डिजोल्व किया, इट विल गेट डिजोल्व. If you are going to add the second spoon, again you are going to dissolve, it will get dissolved. And if you continue this, तो ये जब तक ये डिजोल्व हो रहा है, इसका मतलब आपका सोल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड है. मतलब अभी वो सैचुरेट नहीं हुआ है. सैचुरेट मीन्स द मैक्सिमम लिमिट अप टिल विच द सोल्यूट विल डिजोल्व इन द सॉल्वेंट. तो जब तक कि आपका ये मिक्स होता रहेगा, देन दैट सोल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड. और जिस वक्त आपका एक सोल्युबिलिटी खत्म हो जाएगी और उसके ऊपर एक्सेस का एक भी क्रिस्टल ऐड किया, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा. तो वो जो पोजीशन है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन. मतलब आपका सोल्यूशन अब पूरी तरह से सैचुरेटेड है. अब इसके बाद अगर आप उसमें कोई भी क्रिस्टल डालते हो तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा. मतलब वो इक्विलिब्रियम कैसे होगा कि वो सॉलिड डिसॉल्व होगा और जो डिसॉल्व ऑलरेडी है वो क्रिस्टलाइज होंगे. ओके, तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट. और अगर इस इक्विलिब्रियम के बाद भी आप कंटिन्यू करोगे, देन दैट सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज द सुपर सैचुरेटेड. क्योंकि अब यहाँ पर क्या किया आपने, सैचुरेशन लिमिट खत्म होने के बाद भी आप उसमें और सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हो, सो दैट कंडीशन विल बी सुपर सैचुरेटेड. ओके, तो नाउ दिस KSP वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, इफ वी कंपेयर दिस बोथ विथ ईच अदर, अगर हम ये KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP और IP मतलब आयोनिक प्रोडक्ट, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो वी कैन गेट द 3 कंडीशंस. तो कैसे, वो लेट अस सी दैट. सो व्हेन वी आर गोइंग टू रिलेट बिटवीन द आयोनिक प्रोडक्ट एंड द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देन वी आर गोइंग टू कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. जो रिलेशन है वो नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं, एंड दैट इज कंडीशन ऑफ precipitation. Okay, so in this condition what we are going to do, we are going to compare the ionic product and the solubility product. Okay, solubility product हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं कि क्या चीज है, और आयनिक प्रोडक्ट भी हम पहले कर चुके हैं. आयनिक प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, जो सॉल्ट्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं. ओके, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं एंड दे गेट
since the salts are completely dissociated, तो ये जो ionic product है, it is nothing but the product of concentration of the product. Suppose इसमें example ले लिया मैंने NaCl. NaCl will get completely dissociated into Na plus and Cl minus. Okay, तो इसका जो ionic product है, it is nothing but the product of concentration of the product raised to the power to its stoichiometric coefficient. यहाँ दोनों जगह stoichiometric coefficient 1 है, तो इसका ionic product क्या बन जाएगा? It is nothing but the product of the ions. Okay, ions formed. इनका जो product है concentration का, उसको हम क्या बोलेंगे? Ionic product. Okay, but अब यहाँ पर हमें क्या करना है? इस ionic product और solubility product को जब हम compare करते हैं, now if the value of this ionic product is equal to the solubility product. ओके जब ये कंडीशन है, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब सेम हो जाएंगे, तब ये सॉल्यूशन क्या रहेगा? देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम स्टेट. जो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो कैपेसिटी है, यहाँ पे क्या दे रहा है? आयोनिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू डिसॉल्व. ओके, अब ये जो कैपेसिटी है, ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इतनी हो जाएगी. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच गया है. इसके बाद अगर हम एक्सेस का कुछ भी ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो अनडिसॉल्व रहेगा. ये हमारी मैक्सिमम स्टेट है जहां तक के सोल्युबिलिटी पॉसिबल है. सो when this ionic product become equal to the solubility product, then that particular solution is said to be in equilibrium state or the solubility equilibria exist. Okay. Second condition is if the ionic product is greater than the solubility product, at that state क्या हो जाएगा? ये आयनिक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से. मीन्स व्हाट? द कंडीशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड स्टेट occurs. Means at this condition when the ionic product is, this is capital P, ionic product. If the ionic product is greater than the solubility product, means the solution is in super saturated state. Okay. And if the ionic product is less than the solubility product, मतलब ionic product की अभी वैल्यू उतनी आई नहीं है solubility product की, इसका मतलब अभी भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं. And therefore in that state the solution will be unsaturated. Will be in unsaturated state. Okay. So these are nothing but the conditions of precipitation. अब यहाँ precipitation कब occur होगा ये तीनों स्टेट में? यहाँ पर जब हमारा ये जो कंपाउंड है वो सुपर सैचुरेटेड, मतलब अब मैंने क्या किया? सुपर सैचुरेटेड हमने कब यूज किया वर्ड? कि जब मेरा एक सॉल्युबिलिटी का लिमिट खत्म हो गया, उसके बाद भी अगर मैं और कंपाउंड ऐड कर रही हूँ तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आएगा. एंड देयरफॉर द कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन इज, इन दिस केस देयर विल बी इक्विलिब्रियम एंड नो प्रेसिपिटेशन विल बी देयर. And in this case, a super saturated solution will form and the precipitation will take place. Means in this case, it will form the precipitate. Okay. So when IP is greater than KSP, in that case, the solution will show the precipitation. Okay. Have you understood all this? In the next video, we are going to move to the next topic, that is the common ion effect. That is also a very important topic. Okay, so in this video up till now we have seen about the solubility equilibria. Then we have find out how to write the expression for solubility product. Then we have moved to the relationship between solubility and solubility product, and using this solubility product and the ionic product we can find out the conditions for precipitation. Means when the substance or when the solution is going to precipitate out, or when it is in the equilibrium state or super saturated state or unsaturated state, that can be found out by comparing the values of ionic product and solubility product. Okay, so hope you all have understood this topic also. It is simple topic, and always and try to solve maximum numericals on the solubility product, because 1 or 2 mark questions always occur on the solubility product. Okay, so hope you have understood. Still, if you have any query, you may ask me in my comment box. And till then, let us meet then in the next video. Till then, bye bye.